केजरीवाल ने। नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना का खतरा बढ़ गया है। नागपुर के बाद अब महाराष्ट्र के अकोला में भी टोटल लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। 12 मार्च को बता दें कि रात 8 बजे से सोमवार यानी कि 15 मार्च सुबह 8 बजे तक यहां संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। पुणे में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए हैं। होटल और बार रात 10 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। नागपुर में भी 15 से 21 मार्च तक पूरी तरह से लॉकडाउन होगा। औरंगाबाद में भी लॉकडाउन चल रहा है। महाराष्ट्र में 14,317 नए केस दर्ज किए गए हैं। राज्य में कुल एक्टिव केस अब 1 लाख के पार हो गए हैं। पुणे की बात करें तो पुणे में सबसे ज्यादा 21,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है तो ये चिंताजनक है। और लगातार जिस तरीके से एक बार फिर अंदेशा ये अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि एक बार फिर लॉकडाउन लगने की संभावना है। जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है तो वो एक आंकड़ा जो है डराने वाला आंकड़ा साबित हो रहा है। लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का जिस तरीके से प्रकोप बढ़ रहा है उसको देखते हुए सरकार अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि फिर से लॉकडाउन लगाएगी। तो कोरोना का कहर बढ़ रहा है और सरकार क्या कर रही है ये अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और अपना जिस तरीके से वो प्रकोप दिखा रहा है। तो अकोला की बात करें तो अकोला में भी जिस तरीके से लॉकडाउन की घोषणा की गई है और इन सबको देखते हुए लॉकडाउन की घोषणा की जा रही है। कोरोना का समय चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है, इस पर वहां के पुलिस प्रशासन और प्रशासन जो है उन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। किस तरीके की आखिर क्या मजबूरी है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है? आखिर क्यों सरकार विफल है? जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं लगातार, उसमें आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया था। 10 मार्च का वो वीडियो था जिसमें 700 लोग एक समारोह में शामिल थे। तो इतनी बड़ी संख्या में जिस तरीके से लोग शामिल होते हैं, तो जहां तक आपको बता दें कि सरकार का आदेश है कि 50 लोग से ज्यादा किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, और वो भी कोविड का जो नियम है, गाइडलाइंस है, उसे पालन करते हुए, कोरोना का जो गाइडलाइंस है उसे पालन करते हुए इस कार्यक्रम को किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से एक तरीके से कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सवाल उठता है। तो इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ रत्नेश, जिस तरीके से आपको बता दें कि राहुल आनंद बीजेपी से जुड़े हैं और किशोर तिवारी शिवसेना से, इन लोगों की राय जानेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्यों इस तरीके से कोरोना का प्रकोप जो है बढ़ रहा है। राहुल आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किशोर तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। जिस तरीके से लगातार कोरोना का केस बढ़ रहा है और आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो सरकार इस पर क्या कर रही है? पहला सवाल है किशोर तिवारी जी आपसे। देखिए, महाराष्ट्र में आंकड़े बढ़ गए हैं या आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो हमने टेस्ट बहुत बढ़ा दी है, वैक्सीनेशन भी बहुत बढ़ाया है और सख्ती से लोगों को हमारे चीफ मिनिस्टर ने मैं जवाबदार ये मुहिम भी लगाई है। और देखिए, मैं एक ऐसी जगह से आता हूँ विपुल जी, जहाँ से तेलंगाना बॉर्डर और साउथ से सारे लोगों का पलायन मैंने देखा। करीबन 2 करोड़ लोग यहाँ से साउथ से नॉर्थ में गए। देखो, लॉकडाउन ये पर्याय नहीं है। अभी ये लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, अब ये रात का लॉकडाउन और रात का कर्फ्यू क्या करेंगे, लोग तो सोचते रहते। लेकिन ऐसा है, लॉकडाउन के साथ क्या होता है, बेरोजगारी, आर्थिक पूरे उलाढाल रुक जाती है। और कई जो आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हो उससे भी क्या होता है, आप देखिए
क्या महाराष्ट्र ही एक हॉटस्पॉट बना हुआ है? अभी ऐसा है कि जहां ज्यादा टेस्टिंग हो रही वहां पर आपको केसेस रिपोर्ट हो रहे, कैजुअलिटी उतनी नहीं है जितनी राष्ट्रीय स्तर पे। मेरी बात समझ लो पहले। विपुल जी, ये एक बड़ी गंभीर बात मैं कर रहा हूँ। अभी वेस्ट बंगाल के अंदर कलकत्ता में जो ब्रिगेड ग्राउंड है उसमें 10 लाख लोग जिस तरीके से आप महाराष्ट्र की बात करिए ना, महाराष्ट्र में लगातार केस बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र की बात करिए ना आप। देखिए मेरी बात सुन लो आप, आपको मैं बता रहा हूँ जी। अभी कुंभ मेला आएगा, उसमें करोड़ों लोग आएंगे। देखिए आप निष्कर्ष की बात कर रहे हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि लॉकडाउन पर्याय है या नहीं, इस पर भी बताएं। अभी हम मंदिर बंद रखे थे तो भाजपा ने बहुत बड़ा आंदोलन कर मंदिर खुलवाए थे। मेरे चीफ मिनिस्टर बहुत सख्त है, मैं बता रहा हूँ। लॉकडाउन और ये चीज हमने 2 बार नियंत्रण में लाई है, लेकिन थोड़ा ही हम लाते हैं तो केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब महामारी से लड़ने के पर्याय नए ढूंढने पड़ेंगे। विपुल जी, मैं जो जवाबदारी से बोल रहा हूँ कि लॉकडाउन से जो बेरोजगारी आती है, लॉकडाउन से जो आर्थिक अगर सरकार आर्थिक जो मंदी आती है, व्यापारियों को नुकसान होता है। सरकार अगर लॉकडाउन 2 महीने करे, 3 महीने करे, हमें चलेगा, लेकिन मजदूरों का, जो बेरोजगार उनका और व्यापारियों का अगर नुकसान भर के देती है तो सरकार करे ना। अरे सरकार करे। ये महामारी अगर 4 साल चलती है तो क्या सरकार सारी की सारा संसार रोक के बैठेगी? और ये क्या चल रहा है? महाराष्ट्र सरकार खुद 2 लाख करोड़ के घाटे में आ गई और पूरे तरफ बर्बादी का आलम है। जितने लोग कोरोना से नहीं मर रहे, उतने लोग भुखमरी से मर रहे, लाचारी से मर रहे, बेरोजगारी से मर रहे और नैराश्य से मर रहे। तो किशोर जी, किशोर जी, वजह क्या है कि सरकार जिस तरीके से अन्य राज्यों की बात करें, अन्य राज्यों में उतने केसेस नहीं है, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस देखे जाए, तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि महाराष्ट्र सरकार जो है कोरोना पे लगाम लगाने के लिए जो उसके गाइडलाइंस है उसे पालन करवाने में विफल साबित हो रही है? नहीं, आप जो ग्राउंड पे आ जाइए, हमने टेस्टिंग 10 टाइम कर दी है और हमारी टेस्टिंग और बाजू के तेलंगाना की टेस्टिंग, तेलंगाना में टेस्टिंग 0 के बराबर है। हमारी टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है, इकट्ठे केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। कैजुअलिटी तेलंगाना में ज्यादा है, मध्य प्रदेश में ज्यादा है। हमारे यहाँ हमने 1.5 लाख बेड की कैपेसिटी रखी है और मैं बता रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि लोग अपनी जवाबदारी से जिए और राजनीति इसमें बिल्कुल ना हो। और महाराष्ट्र में केसेस बढ़ के आ रहे, यानी टेस्टिंग ज्यादा कर रहे करके, अगर टेस्टिंग और सख्ती तो हमने भी ला दी है। जो दिल्ली में सख्ती है वो सख्ती हमारे यहाँ ही है, लेकिन पूरे व्यवसाय बंद कर देना, रात का कर्फ्यू तो ठीक है, रात को लोग घर सोते, दिन का भी कर्फ्यू लगा दिया। देखिए ये किसी भी गाइडलाइंस में नहीं है कि आप आर्थिक व्यवहार रोक दो, आप ट्रांसपोर्टेशन रोक दो और आप सारा भय का वातावरण तैयार कर दो। पिछले साल प्राइम मिनिस्टर जी ने राष्ट्रीय संदेश देके जो 11 करोड़ लोगों का पलायन किया था, उसमें से महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा फटका बैठा और 30% लोग तो आए भी नहीं लौट के, अभी और लोग जाने के मूड में आ गए। तो देखिए कोरोना का व्यवस्थापन इस ढंग से होना चाहिए क्या, इस पर भी सब स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए। अभी तो राजनेता भी टीवी पे आके बोल रहे कि हम लॉकडाउन लगा देंगे। अरे जब एपिडेमिक है तो सारे अधिकार तो कलेक्टर के पास है। कलेक्टर, चीफ सेक्रेटरी, सीएम और प्राइम मिनिस्टर, यही लोगों को लूप में रहना चाहिए। तो आजकल अपनी जवाबदारी झटकने के लिए हर आदमी ये कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि लोगों का आर्थिक नुकसान में भी हो सारे का। अभी मेरे पास बैंड बाजे वाले आए, पिछले 1.5 साल से बैंड बजाना ही बंद कर दिया, वो भूखे मर रहे। अभी हॉल के पूरे बुकिंग कैंसिल कर दिए, सारे लोग भूखे मर रहे। अब मैं कैसा करूं? क्या सरकार कॉम्पेंसेशन दे सकती है इन सब लोगों को? ये अगर एक एक्टिविटी बंद होती है तो हजारों लोग उस पर आश्रित होते हैं ना।
किशोर जी, सरकार ने सामाजिक दायित्व अपना पूरा करना चाहिए, ये मैं बोलता हूँ। बिल्कुल जहाँ तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन जी। लगाना है या कोरोना पे नियंत्रण कर रहा, तो विपुल पांडे जी हम बहुत सक्षम है और दुनिया ने हमारी सराहना की है और मेरे चीफ मिनिस्टर और सारे लोग फुल टाइम इस पे लगे हुए हैं। हम भी नहीं चाहते कि कोई इनोसेंट आदमी कोरोना से मरे, लेकिन आप चाहते हैं कि भुखमरी से मरे, तो ये पर्याय आपके पास है। किशोर जी आपके पास आएंगे। राहुल आनंद जी, आपसे एक सवाल है कि जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप लगातार महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, जब मंदिर कपाट बंद किए गए थे तो आप लोग ही सड़कों पर उतरकर मंदिर के कपाट खुलवाने के लिए कह रहे थे, लेकिन आज जब कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए, और मैं विपुल जी बताना चाहूंगा और शिवसेना के माननीय प्रवक्ता को भी मैं समझाना चाहूंगा कि इन्होंने जितनी बातें बोली मैं बड़ी ध्यान से सुन रहा था उनकी सारी बातों को। और मैं आपको बताऊं कि जब भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर के कपाट खुलवाने के लिए जब कहा था, तो वो कब कहा था? वो तब कहा था जब स्थिति इनके तरफ से सामान्य बताई जा रही थी और इन्होंने धीरे धीरे करके रोटेशन में सारी चीजों को खोलना शुरू कर दिया था, तब मंदिर खोलने के लिए कहा गया था। अब मैं आता हूं, इन्होंने एक बात कहा जिसपे प्रधानमंत्री जी को इन्होंने सीधी तौर पे ब्लेम किया, तो मैं इनको याद दिला दूं कि पूरे विश्व में हमारे नेतृत्व की सराहना की जा रही है, क्योंकि जो हमारे नेतृत्व करता है उन्होंने पूरे विश्व में अपना डंका बजाया है। तो जब राष्ट्र को संबोधन माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे थे सबसे पहले, तो उन्होंने कहा था कि जान जरूरी है। फिर जब कुछ दिन बाद जब फिर दूसरा संबोधन किया तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जान भी जरूरी और जहान भी जरूरी है। तो इसका मतलब यही था कि हमें रोजी रोटी के लिए भी सोचना है। हाँ, अब मैं आता हूं महाराष्ट्र के विषय पे। तो महाराष्ट्र के विषय में मैं बता दूं कि ये जो कुर्सी की जो सरकार है ना, जो कुर्सी प्रेमी सरकार है, बाप बेटे की, और जो तीन टांगों पे जो बटी है, उनके तरफ से ये प्रतिक्रिया की गई है, उनके तरफ से नेतृत्व की गई है, जिसके वजह से महाराष्ट्र की ये आज हालत हुई है। आपको याद होगा कि केजरीवाल जी ने भी जब उनसे दिल्ली नहीं पड़ा तो गृह मंत्रालय को हस्तक्षेप करना पड़ा था और हस्तक्षेप करके स्थिति को सामान्य किया गया था। आप जो अभी बेरोजगारी की, भूखमरी की जो बातें बता रहे थे, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर बीमारियां बढ़ जाती हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग अगर संक्रमित हो जाते हैं, तो फिर आप कैसे अपने राज्य को चलाएंगे? वो हर राज्यों पे प्रभाव देगा। मैं इस चीज को मानता हूं कि लॉकडाउन करना किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन इसकी वजह क्या है? सबसे ज्यादा पूरे देश में सबसे ज्यादा यही पे ऐसी क्यों घटना घट रही है? तो कहीं ना कहीं इनके नेतृत्व में सवालिया निशान उठता है, जिसकी वजह से उन्होंने एक टेस्टिंग की बात की। तो टेस्टिंग अगर आप कर रहे हैं फिर भी आपसे बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? जी, राहुल आनंद जी आपके पास आएंगे, दोबारा से आएंगे। जिस तरीके से किशोर तिवारी जी कह रहे हैं, आपने सुना कि किस तरीके से उनका कहना है कि लगातार जो है कोरोना का जो केस बढ़ रहा है इसकी जिम्मेदार सरकार है। तो सरकार, आखिर जब सरकार ने आदेश दिया था कि सिर्फ किसी भी समारोह में 50 लोग से ज्यादा शामिल नहीं होंगे, तो प्रशासन के नाक के नीचे 700 लोग जिस तरीके से कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, तो क्या इस पे क्या कहा जाए? देखिए, ये तो इनके सरकार की रणनीति पे सवालिया निशान है। जहाँ भी लोग नियम तोड़ते हैं तो उन पे कानूनी कार्रवाई होती है। महाराष्ट्र में तो संसद सदस्य ने भी जब कानून तोड़ा तो उनपे भी कार्रवाई की गई। आप समझ लीजिए, गाइडलाइंस को तोड़ना नहीं चाहिए, समाज अपना उत्तरदायित्व पूरा करे। आप जो केसेस की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ टेस्टिंग हमने बहुत ही उच्च स्तरीय और 10 टाइम बढ़ाया है। तो आप जांच करोगे तो मालूम पड़ेगा। अभी आप मुझे राहुल आनंद जी ने बोला, तो अभी 1 करोड़ का कुंभ मेला क्या आप बयान करोगे? मुझे बताओ। आप पंतप्रधान की जो रैलियां है 10-10, 20-20 लाख की, वो क्या बयान करोगे? अभी आप बताओ, अभी राजनीति करने वाले क्राउड करेंगे, चलेगा, और वो कोरोना के गाइडलाइंस को फ्लोट करेंगे, चलेगा। सर, केस जहां पे ज्यादा है, बात वहां की हो रही है। सर, जहां पे केस ज्यादा है, महाराष्ट्र में केस ज्यादा है, महाराष्ट्र की बात हो रही है। क्यों इतने लगातार केस बढ़ रहे हैं? महाराष्ट्र बड़ा शहर है, वहां पे काफी लोग रहते हैं, तो आखिर सरकार कैसे लगाम लगाएगी? इस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, एक चिंता का विषय है।
है पांडे जी, अभी बताओ, अगर मध्य प्रदेश और यूपी में हमारी उतनी टेस्टिंग करोगे तो दुगने पेशेंट आएंगे। अभी इम्यूनिटी जहाँ डेवलप हुई है और एंटीबॉडी डेवलप हुई है, तो अभी वो कितने लोगों को डेवलप हुई है? केवल 32% लोगों को। तो 72% लोग अभी भी पॉजिटिव होने के चांसेस है। अभी हम टीकाकरण भी बड़े प्रमाण में कर रहे हैं, तो इस सबसे परिस्थिति नियंत्रण में आ गई। लेकिन भाजपा इसमें भी राजनीति करे, महामारी के संकट में भी राजनीति करे और महामारी ये किसी प्रदेश से सीमित रहती है ऐसा भी कहे, तो ये तो परसेप्शन की बात है। हम टेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, हम हमारे केसेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको हम क्वारंटाइन कर रहे हैं, हमारा वैक्सीनेशन का स्पीड पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। हम हमारे तरीके से हमारे लोगों की जान माल की हिफाजत के लिए लगे हैं। अब बीजेपी कहती है कि इसमें भी हम लोग विफल हो गए, तो समय ही बताएगा ना। राष्ट्रीय स्तर पर तो बीजेपी लॉकडाउन कर विफल हो गई ना। अभी देखो जीडीपी -23% है, इसके बाद कहाँ जाएगा मुझे भी मालूम नहीं। अब क्या हम देश को आर्थिक संकट में ढकल कर लॉकडाउन की सख्ती करना चाहते हैं? इस पर विपुल पांडे जी आप राहुल आनंद को जरूर पूछना। जरूर क्या चल रहा है। बस चलिए, आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत